बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट को गरीब विरोधी बताया है। सहरसा में समाधान यात्रा पर पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि बजट में बिहार और दूसरे पिछड़े राज्यों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों की बात करने वाली सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के खर्च में कटौती कर दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि मनरेगा और किसानों के लिए लाई गई योजनाओं का बजट कम कर दिया गया है। साथ है उसी तरह से सबका कुछ अपना कर दिया था। ऐसे ही हम देखे तो हमने वो बात कही, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें काफी कुछ घटा है। अब वो ठीक नहीं है और इन्होंने जो कुछ भी कर दिया है तो उसमें कोई अच्छा अलॉटमेंट नहीं है। मनरेगा में आप सोचिए, मनरेगा कब का बात है, शुरू से चल रहा है। अब विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था, अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं। और किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,000 लाख, इसमें हो गया 60,000, अब घट गया 800। ये अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई, कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीजों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीजों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी में तो इन लोगों ने घटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हित में तो कुछ काम नहीं हो रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो आप देहाती इलाकों के लिए बहुत आवश्यक था, वो हुआ। और बिहार के लिए तो कुछ नहीं ना किया, गरीब राज्यों के लिए कुछ किए हैं दिया। तो हम लोग तो चाह रहे थे ना 4.5% का उसमें फिजिकल डेफिसिट, तब उसमें भी नहीं किया। तो उसमें जो होता तो हम लोग बाहर से ले सकते थे ना भाई, अपने हित में, राज्य के हित में कर सकते थे ना। तो बढ़ा ही नहीं, बढ़ने को तैयार ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप अगर दीजिएगा नहीं, अच्छा आप कोई केंद्र की योजना बनाते हैं तो केंद्र का पैसा रहता है, केंद्र का एक हिस्सा रहता है, राज्य का दूसरा हिस्सा रहता है। इसलिए कुछ होने वाला नहीं है, आप जान लीजिए। लेकिन हाँ, हम तो फिर कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, अंत में तो सब पर नियंत्रण है, खाली उन्हीं का बतवे चले। असली क्या चले न जानते हैं, वो अमीर लोग को जो 5 ऊपर आमदनी वाले को जो 37% सरचार्ज उसको घटा के 25% कर दिया। मतलब सबसे फायदा इस बजट से अमीरों को दिया गया है जिनकी आमदनी 5 करोड़ से ज्यादा है। जदयू में अलग थलग पड़े उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आरजेडी के साथ हुई डील को लेकर सवाल पूछा है। जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने गंगा और शंकर जी की कहानी सुनाते हुए कहा कि सत्ता को शंकर की जटा में मत उलझाइए। उन्होंने कहा कि राजद के साथ क्या डील हुई है वो बता दीजिए। क्यों राजद के लोग आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं? जनता जिसे ताकत देती है वो सत्ता में होते हैं। आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि जगदेव बाबू को याद करने का जो काम है, वह काम हम सब लोगों के अंदर है। हम बाहर से दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं तो हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं। दिखावे के लिए जो लोग करते होंगे उनको मयस्सर, हम लोग ईमानदारी से करते हैं। इसलिए पार्टी की मजबूती के लिए जल्दी से जल्दी जो स्थिति है वह स्पष्ट होनी चाहिए और जो भी स्टेप्स लेना हो उसको लेने की जरूरत है, यह आग्रह हम करते हैं। तभी वास्तव में जगदेव बाबू जैसे लोगों का सपना हम साकार कर पाएंगे। वरना फिर से अगर उसी तरफ बात चली जाएगी तो जिस तरह से गंगा जब चली स्वर्ग से तो शंकर की जटा में आकर गंगा फंस गई। आप सब लोग जानते हैं, गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी और तब
गंगा स्वर्ग से उतरी, धरती पर गंगा को आना था, लेकिन बीच में शंकर की जटा में फिर से गंगा फंस गई और शंकर की जटा से धरती पर लाने के लिए फिर से भगीरथ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। तो सत्ता उस वक्त जो 10% की बात लोग करते हैं जगदेव बाबू का नाम लेकर के, सत्ता उस वक्त अभी से 30 साल 35 साल पहले सत्ता तो वहां से स्वर्ग से उतरकर आ गई, लेकिन शंकर की जटा में फंसाने का काम मुख्यमंत्री जी मत कीजिए। शंकर की जटा में अगर सत्ता फंस जाएगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक आप सरकार में है, मुख्यमंत्री है, वो अच्छा लग रहा था, लोग अच्छा लग रहा है, आज भी लोगों को अच्छा लग रहा है। आप रहिए, लेकिन फिर से अगर आप शंकर की जटा में उसको उलझा करके और चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, नहीं संभव है, नहीं संभव है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं जो लोग इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम तो पूरे बिहार में हो रहा है, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं